जोहार, नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग का डिस्काउंट सीरीज चल रहा है और उसमें 2 वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग आगे का सवाल करते हैं और बहुत बेहतरीन मेथड से इसका सवाल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ए कैलकुलेटर विद द लीस्ट प्राइस फॉर 1000 इज अवेलेबल एट द रुपीज़ ऑफ 612। इफ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड डिस्काउंट इज़ 15%, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई वस्तु है, कैलकुलेटर है, उसका मार्क प्राइस दे दिया है कितना, मार्क प्राइस दे दिया है आपका 900 रुपया। इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एक 15% का और मान लिया एक X% का। ये डिस्काउंट है और डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु का प्राइस कितना हो जाता है, 612 रुपया। अब इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है मेथड 1। मेथड 1 क्या है, मान लिया वस्तु का प्राइस कितना है, मान लिया क्या दिया गया है 900 रुपया, उसमें 15% का डिस्काउंट दिया फर्स्ट बार, तो कितना देना पड़ेगा, डिस्काउंट 15 छोड़ करके 85%। सेकंड में क्या दिए, X% ना, तो 100 में से X% को डिस्काउंट दे दिए, मतलब X हम लोग डिस्काउंट दे दिए अपन 100। और इसके बाद 2 डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस पे, तो वैल्यू कितना हो गया, 612 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 9 6 जा 54, 54 और 7 हो जाएगा, तो 9 8 72 ना, 68 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 68 इंटू ये 100 उधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा क्या, 85 ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 5 कम 5, 5 से 35 ना, 5 दूना 10 और ये 17 4 68, मतलब 100 माइनस एक्स इक्वल टू 20 4 80 ना। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 20%। ये रहा मेथड 1, मतलब सेकेंड डिस्काउंट हम लोग को निकालना था। फर्स्ट डिस्काउंट दे दिया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड डिस्काउंट दे दिया गया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट, मतलब एक डिस्काउंट दे दिया गया था, सेकेंड हम लोग को निकालना था। तो कितना आ गया, 20%। ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 क्या करेंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2 हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, M2, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए इधर में एक तो रब बना लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। MP कितना है, 900, ठीक ना, 900 रुपया था। 900 रुपया में कितना, 15% का छूट दिया। अगर 900 में 15% छूट देता है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, 900 रुपया में शुरू में कितना 15% छूट दे देता है। 15% छूट देना मतलब 85/100 हो जाएगा ये। इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 नम 45 हो जाएगा, 8 नम 72, 72 और 4 76 हो जाएगा ना। ये हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, शुरू में कितना था प्राइस, शुरू में प्राइस था 900, इसमेमें 15% का छूट मिला। जब 15% का छूट मिलता है तो कितना उसका वैल्यू हो जाता है, 765 रुपया, ये ना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और एक डिस्काउंट है, सक्सेसिव है, तो X% मान लिया डिस्काउंट दिया गया। अब X% डिस्काउंट देने के बाद इसमें उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 612, ये हो जाता है। अब इस केसेस में देखिए ये क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। तो यहाँ से डिस्काउंट अगर निकालें तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये दोनों का माइनस, जब ये दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और यहाँ 7 में से 153, मतलब डिस्काउंट कितना आया, यहाँ से डिस्काउंट आया
153 अपॉन हम लोग को क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो इस केसेस पे इसको वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो MP किसको लेके जाएंगे, चलेंगे ये वाला को 765। और हम लोग को डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या पता था, परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 ना, ये फार्मूला पता था। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, X% डिस्काउंट को निकालने के लिए इधरों के बीच में जो वैल्यू आएगा माइनस करके वो डिस्काउंट हो जाएगा, अपॉन MP ये हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई बाय 100 ना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 153 5 जा 765 5 2 जा 10, कितना आया 20%। अब ये मेथड से निकालिए या ये मेथड से निकालिए, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो कितना आंसर हुआ हम लोग का 20%। यही समझने का कोशिश कर रहे थे। मेथड 2 में क्या सोचे या क्या समझे हम लोग, मान लिया MP कितना था 900, उसमें तो 15% छूट दे दिया, तो 15% छूट देने के बाद वैल्यू उसका कितना हो जाएगा 765। फिर एक डिस्काउंट दिया है 2 सक्सेसिव दिया है, तो उसमें से X% को माइनस कर देंगे, ठीक, X% डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 612, यही ना बोला है। अब ये दोनों के बीच में इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों के माइनस कर देंगे, ठीक, माइनस करके जो आएगा वैल्यू वो डिस्काउंट हो गया, और इसके बाद क्या कर देंगे, डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना। अब आगे का सवाल है, जितना भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी टाइप का सवाल रहेगा। अब जो भी मेथड लगाइए, ये वाला निकालिए लगाइए या ये वाला लगाइए, दोनों से सेम वैल्यू आएगा, जो आपको इजी लगे वो बनाइएगा। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप कोई भी मेथड लगाइए, जो दो मेथड बताए दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा। अब देखिए इसका सॉल्व करते हैं कि आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एन आर्टिकल विद अ मार्क प्राइस ऑफ 4500, इसमें मार्क प्राइस दे दिया है 4500 इज अवेलेबल एट इतना। इफ़ द सेकेंड डिस्काउंट इज़ 13%, देन द फर्स्ट डिस्काउंट निकालना, ठीक। इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, इसमें से एक डिस्काउंट दिया कितना 13%, और एक डिस्काउंट हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले 13% डिस्काउंट इसमें लगाते हैं। तो अगर 13% डिस्काउंट है ये मार्क प्राइस में, तो उसको कितना देना पड़ेगा 87%, ये देना पड़ेगा 82। और एक डिस्काउंट है, और एक डिस्काउंट को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, ये मान ले X डिस्काउंट है, तो 100 में X अपॉन 100 हो जाएगा। ये ना होता है X% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है X अपॉन 100। कोई वस्तु है, अगर डिस्काउंट निकालना है, कोई वस्तु है ये 100 है, उसमें से X का डिस्काउंट है ना, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा वैल्यू, इतना इसको देना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखे हैं, परसेंट में चेंज करने के लिए, ये परसेंट में था तो उसको चेंज करने के लिए क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इस तो बेसिक है। अब इक्वल टू, जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक ये डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितना हो जा रहा है 3132 रुपीज़। अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं। ब्लर आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। ये हो गया, कट गया ना। अब 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब 9 से इसको काटते हैं, 9 3 जा 27, 7 11 मतलब 4 43 आ गया। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और यहाँ हो गया 9 8 जा 72 ना, ये कट गया। अब 87 4 जा कितना हो जाएगा 348। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 100 माइनस X है, ये 20 उधर चला जाएगा, तो 20 × 4,
यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 100 माइनस 80, तो वैल्यू आ गया 20%। अरे क्या हो गया इससे, कितना आ गया वैल्यू 20%। इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे, अरे थोड़ा सा काम नहीं करता स्क्रीन, तो 100 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा। अब मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़े थे मेथड 2, उसमें से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000। इसमें मार्क प्राइस कितना दे दिया है 20,000। द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर 10,166। बोल रहा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10,166। द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट इज 35% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेट। तो इसमें से 2 का डिस्काउंट दे दिया है, हम लोग को थर्ड का निकालना है, क्योंकि यहाँ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो शुरू का मान लिया 35% डिस्काउंट है, तो कस्टमर को कितना देना पड़ेगा 65% देना पड़ेगा। उसके बाद 15% डिस्काउंट है, इसका मतलब 85% देना पड़ेगा ना। और लास्ट का हम लोग को नहीं पता है, कुछ मान लेते हैं x%, तो 100 में x अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका पैसा 10,166 इतना हो जा रहा है। अब जहाँ जहाँ कटेगा उसको कटेंगे, ये 2 0 2 0, यहाँ से 2 0 और 2 0, ये कट गया। इसको यहाँ करते हैं 2 5 जा 10 0 2 8 जा 16 2 3 जा 6 है कि नहीं। इसको यहाँ काटते हैं नीचे में 2 5 जा 10 इधर से, ये 2 5 जा 10 0 2 8 जा 16 2 3 जा 6, ये हो गया। अब यहाँ से 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 2 10, ये 0 हो गया। अब 13 से इसको काटते हैं, अगर 13 से काटेंगे इसको 13 3 39 हो जाएगा, 13 3 39, और यहाँ से कितना हो जाएगा 50 में 39 माइनस ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 118, और ये कितना टाइम में जाएगा यहाँ 118 हो गया माइनस करके, और 13 नम 117 होता है, 117 मतलब 117 माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 1 और उधर का 3, 13 बजा 13, ये कट गया। अब इसको एक बार काट लेते हैं, 5 कम 5 पैसा तो 35, यहाँ हो जाएगा 5 4 20, फिर ये 17 से कटेगा 13 दूना 26, ये 17 17 दूना 34 हो गया, 17 34, यहाँ 5 बचा 51, 17 3 जा 51 ना, इतना हो जाएगा। अब कितना हुआ यहाँ से 100 माइनस एक्स, इधर आ गया 23 इंटू 4, तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 100 माइनस 4 3 12 4 2 8 और 1 9 92, मतलब कितना 8%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये है ना। आप इसको मेथड 2 भी अप्लाई करके देखिए, मेथड 2 शायद थोड़ा इजी आए। ठीक, तो दोनों मेथड से करके देखिएगा, एग्ज़ाम में जो मेथड इजी लगे आपके लिए वही मेथड यूज़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं।
बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को बहुत ही इजी मेथड से हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन, आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द टोटल डिस्काउंट इज 259.20। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720 देन द वैल्यू ऑफ X निकालना। इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, लेकिन क्या है इसमें जो डिस्काउंट दिया गया है वो इक्वल है, तो हम लोग को यहाँ से X का वैल्यू निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या रेशियो मेथड यूज़ करते हैं, बहुत इजी मेथड है। इसमें क्या किसका रेशियो निकालेंगे हम लोग, MP और SP का, MP और SP। यहाँ से MP कितना दे दिया 720, SP निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 720 MP है, उसमें जो डिस्काउंट है उसको हटा देंगे तो वो बचेगा मेरा क्या SP। तो यहाँ से क्या 80 आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से 6 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, मतलब आ गया 460.80 ये आया। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, रेशियो हो गया, और इस पॉइंट को हट गया ये पॉइंट। अब उस पॉइंट, ये पॉइंट हटने के बाद क्या करें, इसको हम लोग काटेंगे, इसे ये 0 से ये 0 कट गया ना, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं एक बार, 72004608 है ना। अब इसको 8 से करते हैं, 8 9 जा 72, यहाँ से 8 5 40, 60 हो गया ना, 8 7 56, और यहाँ से 4 आ गया ना, 8 चौक 48, इतना आ गया। अब इसको एक बार 9 से करते हैं, 9 से काटेंगे तो यहाँ 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 4 9 36 45, 6 9 ना, 9 छक 54 हो जाएगा, और ये 3 9 4 36, इतना आ गया ना। तो 164 आया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये सेकेंड डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ओवररूट लगा देंगे दोनों साइड, ये हो गया ओवररूट। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गया 100 और ये आ गया 8। अब ये क्या हो गया, MP हो गया। ये तो डिस्काउंट इसमें क्या है, ये सेकंड डिस्काउंट के देने के बाद इतना था, फर्स्ट डिस्काउंट में कितना हो जाएगा, इसको अंडर रूट लगा देंगे, तो एक्चुअल MP और SP ये निकला। अब यहाँ से वो डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो MP SP है ना, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हो गया 2 हो गया, MP में 2 का डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ पे 8 रुपीज़ SP देना पड़ा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2 डिस्काउंट हो जाएगा, MP कितना है 10 है, गुना 100, ये घटा तो कितना हो जाएगा 20%। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20% ना। कुछ नहीं करना है, रेशियो मेथड है, MP और SP का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद ये तो सेकंड डिस्काउंट देने के बाद MP और SP हो गया ना, तो फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डिस्काउंट हम लोग को निकालना है, तो निकाले कितना 20%।